ग्रीन गॉर्बेट, राइट। तो ग्रीन गॉर्बेट था वो उसकी पुरानी यूनिवर्स से आया था। अभी जो स्पाइडरमैन जो आया है वो सबसे लेटेस्ट, जो तीनों को तीनों यूनिवर्स के जो जो एक उसके जो सारे विलन्स थे उसको वो किल करके वो फिर से आया था। अभी यहाँ पे वो कैसे आता है? क्या वो भी स्पाइडरमैन को ढूंढ रहा था? क्योंकि ऑर्डर ये किया गया था यूनिवर्स से, जब डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन दोनों डिस्कस कर रहे थे तो डिस्कस ये हुआ था कि जो भी मुझे स्पाइडरमैन की तरह जानता है वो सारे के सारे इधर आ जाओ, राइट। उसमें डेफिनेटली सारे विलन्स आ गए, सारे इवन वेनम भी आ गया, या फिर जो भी कैरेक्टर थे जो जानते थे वो सारे आ गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें वो लोग क्यों नहीं आए जो उसके रिश्तेदार थे, जो उसके फैमिली मैन थे, वो क्यों नहीं आए स्पाइडरमैन की, राइट। ओनली विलन्स ही क्यों आए? विलन्स ही क्यों आए? सेकंड थिंग, चलो आए ठीक है। अभी उसमें हीरो भी आ जाते हैं जब वो उसका दोस्त स्पाइडरमैन का दोस्त अपनी मैजिक फिंगर से पोर्टल को ओपन कर देता है। तो वो जब आता है तो जो स्पाइडरमैन टॉबी एंड एंड्रू गारफील्ड है, उन दोनों को पहले से पता होता है कि ये वाला स्पाइडरमैन ट्रबल में है। अभी एक क्वेश्चन ये है कि हर विलन ये बोल रहा है कि हम मर रहे थे और फिर तुरंत ही यहाँ पे आ गए, राइट। तो स्पाइडरमैन भी उसी यूनिवर्स से आना चाहिए, न कि वही वो उस यूनिवर्स से जो नया वाला है, जो ऑलरेडी तीनों को ख़त्म कर चुका है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी स्पाइडरमैन को थोड़ा सा बूढ़ा दिखाया गया है, तो वो भी है, उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है। तो अभी वो एकदम लेटेस्ट वाले स्पाइडरमैन जो स्पाइडरमैन को जानते भी नहीं है, ना यूनिवर्स से कोई ऑर्डर आया है, फिर भी वो पोर्टल से यहाँ पे आ जाते हैं। मान लो कि वो पोर्टल में उसने ऐसा रिक्वेस्ट किया था कि स्पाइडरमैन को तो पीटर पार्कर इधर आ जाओ, तो वो आ गए, ठीक है। अभी इसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखो कितना शुरू होता है। अभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, या फिर सोचा है, या फिर हमको बोल दिया कि भी आपको इसको ऐसे ही समझना है, आप ऐसे ही समझो। अभी वो जो नए वाले जो स्पाइडरमैन आए हैं, जो तुम जिन्होंने और तीनों को किल कर दिया है, वो फिर से आते हैं पुराने वाले स्पाइडरमैन को बचाने के लिए। उनके पुराने विलन्स जो अभी दूसरे यूनिवर्स में जिंदा है, राइट। चलो एक्सेप्ट कर लिया कि भाई दयालु है और आ गए बचाने के लिए स्पाइडरमैन को किसी भी सिचुएशन में, राइट। अभी आने के बाद भी उनको एंटीडोट दे के बचा देते हैं उनको। वायरस जो जो भी इनका भी सॉल्यूशन है, वो अभी उनके पुराने वाले जो विलन से उनको मारना नहीं चाहते, उनको इस बार बचाना चाहते हैं। बचा के फिर उनको अपने वापस उनके यूनिवर्स में भेज देंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर ऑक्टोपस लास्ट में टॉबी को ये बोलता है कि टॉबी कैसे हो तुम, कैसा चल रहा है? अभी अब सीन समझो। एक बाजू वो लड़के आया है, राइट, अभी उसके साथ लड़ रहा था टॉबी के साथ, और सडनली वो इधर आ गया। तो मतलब वो लड़ रहा था वो टॉबी ही था ना, राइट। तो टॉबी से पूछ लेता ना भाई क्या चल रहा है। चलो मान लो नहीं पूछ पाया, राइट। उस टाइम पे उसके सर पे दिमाग में कुछ कनेक्शन चल रहा होगा, वो उसकी जो चिप लगाई हुई थी। अभी वो ऐसे पूछे जैसे बरसों बाद मिल रहा है। अभी टॉबी तो उस टाइम पे उसी के साथ फाइट कर रहा था, तो मतलब इतना भी ड्यूरेशन नहीं हुआ होगा तो उसको ये पूछा कि कैसे चल रहा है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑक्टोपस को पता चल गया है कि ये नए यूनिवर्स से आया है, तो मैं उसको फ्यूचर का हाल पूछ रहा हूँ कि तुम फ्यूचर में बूढ़े होके कैसे चल रहा है, तुम हमको मार के तुम कैसे ज़िंदगी जी रहे हो, या फिर मैं तालाब में डूब गया था फिर कैसे ज़िंदगी जा रही है, राइट। टॉबी ये कहना चाह रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि टॉबी जब, या फिर ये एक फैक्ट भी हो सकता है लूप होल की जगह पे, कि टॉबी सिर्फ पुरानी यूनिवर्स के जो भी विलन्स थे उनको सिर्फ ठीक करने के लिए आया था, और या फिर उनके यूनिवर्स में इसी कॉम्प्लिकेशन भी होता है ना, उन्होंने टाइम को छेड़छाड़ की है। देखा जाए तो एक नई चेन क्रिएट कर दी। जो हमने देखा था कौन सा मूवी था, ये वाला लॉकी। लॉकी में देखा था कि भाई टाइम को न्यू नई टाइम लाइन क्रिएट होगी, हर नई शाखाएं बनेगी। तो अब इन्होंने उस विलन को जिंदा रखा है, राइट। तो टाइम लाइन भी नहीं बनेगी, उसकी नई टाइम लाइन बनी तो मतलब उन्होंने टाइम से लाइन से छेड़छाड़ की और एक शाखा बनी। और शाखा का परिणाम एक ही लाइन में वो वापस कैसे आएगा, राइट। तो फिर एक काम तो इनका भी बढ़ गया, जो टाइम ट्रैवल में सबको एक लाइन में करते हैं लॉकी मूवी में, मोबियस और इन सब का, राइट।
अभी एक और सीन आता है कि इन्होंने ये सब छेड़छाड़ करके सब विलन को वापस भेज दिया, मतलब कि अभी उनका पास्ट चेंज कर दिया तो फ्यूचर भी चेंज होगा, फ्यूचर चेंज हुआ तो टॉबी का भी जो यूनिवर्स है उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, राइट। या फिर टाइम के एंड में सबको भेज देना पड़ेगा एज पर लॉ की सीरीज। वो उसमें अभी मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता, बट कंफ्यूजिंग तो है, आपको भी कंफ्यूज करूँगा जैसे मैं हुआ हूँ, राइट। अभी कहाँ पे बात आती है कि अब टॉबी चला गया अपने यूनिवर्स में, अब टॉबी यूनिवर्स में चला गया तो वहाँ पे तो सारे विलन ऑलरेडी मरे ही हैं, वो वापस जिंदा नहीं हुए उसके यूनिवर्स में। मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, शायद आपको पता हो तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैंने आपको बता दिया, राइट। टॉबी के यूनिवर्स में कोई भी विलन जिंदा नहीं हुआ है, उनके यूनिवर्स में ही वो वापस चले गए। और जैसे अगर ऑक्टोपस गया है तो ऑक्टोपस के यूनिवर्स में भी ग्रीन गॉर्बेट जिंदा नहीं है, स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में भी ऑक्टोपस एंड ग्रीन गॉर्बेट जिंदा नहीं है, राइट। ऐसा सीन है। और इवन जो एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन था वो भी जब गया है तो उसके भी वहाँ पे इलेक्ट्रोमैन मर चुका है, इलेक्ट्रोमैन जिंदा सिर्फ वहाँ पर ही हुआ है जहाँ से वो जिस यूनिवर्स से वो जिस मल्टीवर्स से वो आया था। ये हो गया, इतना तो क्लियर हो गया, मैंने आपके ये फंडा दो क्लियर करवा दिया, राइट। अभी दूसरा पॉइंट ये था, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन से फाइट करता है और हार जाता है स्पाइडरमैन। एक मतलब एक जादूगर एक स्पाइडरमैन से आ जाता है, ऐसे उंगली उंगली करके वो पूरे कौन सा मूवी था ये, कौन सा आ रहा था ये, एवेंजर में ऐसे फूल बना देता है, पत्तियाँ बना देता है, ऐसे ऐसे स्टार करके ऐसे वो अलग अलग थाउजेंड ऑफ वो बन जाता है स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज। और स्पाइडरमैन के सामने एक ही रहता है, ऐसे चाहबाज से खेल लेता है ना ऐसे, इसके अलग अलग कॉपियाँ बना के कहाँ से भाग पाता। पोर्टर बनाते रहता है ऐसे, तो पोर्टर बना में ऊपर से नीचे करता रहता है। क्या यार, इतना भी मार्वल वाले इतना भी पता है इसके पास इतनी सारी स्ट्रेंथ है, भगवान जैसा दिखाया है उसको मूवी में। दिखाया नहीं दिखाया, आप बताओ, दिखाया नहीं दिखाया, देंगे या नहीं देंगे वोट चल जाने दो। अभी उस वाले बंदे को ऐसा ऐसा कमज़ोर बताया गया है कि वो जाले में फंस जाता है और उंगली में से वो निकाल देता है। ठीक है भाई, कुछ भी बता दो भी आप, मैं मान लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज कमज़ोर है, डॉक्टर स्ट्रेंज लेस देन स्पाइडरमैन, वो बच्चा जो भी है वो टोनी स्टार की टेक्नोलॉजी। इवन टोनी स्टार खुद ऐसे पाँव पकड़ता था, भाई क्या करना है यहाँ पे, मैं इसको मारूँ या ना मारूँ, ऐसे पूछता था लास्ट टाइम पे, और ये हरा देता है। होगा, ये किए था गधा, मतलब इतना इंटेलिजेंट बंदा जो स्पाइडरमैन है, इतना इंटेलिजेंट है जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज करा दिया उसको। चलो मान लो बच्चे से हरा दिया होगा, मान भी लिया, ऐसा स्टंट भी ऐसा एनिमेशन भी ऐसा बताया कि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एनिमेशन मस्त था एकदम, हर चीज़ को 100 डायरेक्शन में ओपन कर देते हैं वो मूवी में, रेक्टेंगल, ऑक्टागोनल, हेक्सागोनल, सारे गोनल यहीं भी आ जाते हैं आपके मूवी में, ठीक है, राइट। कभी क्रेडिट देते नहीं हूँ, पूरे ये मंत्र मंत्र बोलते संस्कृत का, बट कभी ये नहीं बोलते कि ये नेपाल से नहीं इंडिया से आया है, कभी नहीं बोलते ये लोग मार्वल वाले। पता नहीं इंडिया से इनको क्या है, अगर वो इंडियन ओरिजिन वाले मूवी जब बनाएंगे ना, ऐसे बॉलीवुड वॉलीवुड सब दिखाएंगे ना, तो भी कला एक्टर तो पाकिस्तान के ही लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान वाले आए वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इंडिया का नाम मेंशन नहीं करते, इतना मुझे पता चला है। वो उसका भी मैंने एक वीडियो देखा था कहीं पे। तो अभी बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला कि भाई सबकी मेमोरी भुला देते हैं, अभी तो सबकी मेमोरी भूल चुकी है, राइट। अभी सबकी मेमोरी भूल चुकी है, इवन डॉक्टर स्ट्रेंज की मेमोरी भी भूल चुकी है, वो भी भूल गया कि स्पाइडरमैन कौन है। अब सीन क्या होगा, अब सीन ये होगा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन को देखेगा तो स्पाइडरमैन कौन है पता नहीं, सिर्फ स्पाइडरमैन को पता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मैं जानता हूँ, बट डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं पता कि मैं स्पाइडरमैन को जानता हूँ। ना ही कोई किसी और को पता है कि डॉक्टर स्पाइडरमैन कौन है। तो मतलब कौन कौन भूल गया, कौन कौन, मतलब इवन अपना ये निक फ्यूरी भी भूल गया कि स्पाइडरमैन कौन है। वैसे उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, उससे फ़र्क तो अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं पड़ेगा, बस अपनी ज़िंदगी लॉनलीनेस में जीता रहेगा। हम्म, ठीक है, अभी उससे देखते हैं मार्वल में क्या होता है आगे। इसका एक मुझे वो लूप होल मिला था, अभी याद नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, जब वो विश करता है कि सारे लोग भूल जाएं, सिर्फ
कुछ दोस्तों को छोड़ के एक्सेप्शन कंडीशन डाल के सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन वेयर द फ्रेंड्स नॉट इन, या फिर ऑल द एनिमीज नॉट इन करके ऐसे क्वेरी मार देता है एसक्यूएल में मस्त करके, और फिल्टर करके डेटा भी आ जाता है। आप वो डेटा में भी क्वेरी लगा लो इसके में, मतलब मंत्र इतने फास्ट है ना, रन टाइम में तो उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है। इतना कंपाइल टाइम में कोड हमारा भी नहीं चलता, इतना मस्त डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं मार्वल वाले, बहुत ही धांसू कोडर है। फिर भी इनके साथ 2-3 साल लग जाते हैं मूवी बनाने में, क्योंकि इनको इतना कोड करना पड़ता है ना। इससे बेटर है कि स्ट्रेंज को ही हायर कर लो कोडिंग करवाने के लिए। ऐसे 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 मंत्र बोल के तुरंत तुरंत सब एप्लीकेशन बन जाएगी। जाने दो, उसमें मुझे नहीं जाना है, मैं फ्रस्ट्रेटेड कोडर जो हूँ। अभी मेरा पॉइंट ये है कि स्पाइडरमैन ने क्या बोलते हैं, हाँ विलन, जो विलन्स थे, विलन को उनको ठीक करने का उसको कीड़ा आ गया, नहीं मेरे को सारे विलन्स को ठीक करना है। नहीं 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 नहीं, ये स्ट्रेंज बेंच बकवास कर रहा है, इनको पता नहीं ये बेचारे भले आदमी यहाँ पे आके फंस गए हैं, इनको मैं मरने नहीं जाने दे सकता। डॉक्टर साहब समझाता है हर को हर के कर्म के हिसाब से उसका सदगति या अधोगति होगा उसके यूनिवर्स में, हमको किसी को ठीक नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, मान भी लिया, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है स्पाइडरमैन के पास, तो उसको ऐड आया कभी बग मिला है तो फिक्स तो करूँगा मैं। मेरे हाथ में कोडिंग है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, भले उन्होंने जो भी कर्म किए है मैं ठीक, अबे ठीक करना भाई, कौन मना कर रहा है। पर ट्रस्ट करेगा, विलन पे ट्रस्ट करेगा, वो ग्रीन गॉब्लिन को अपने साथ में बिठा के कोडिंग करवाएगा है। देख देख मेरे पास ये टेक्नोलॉजी है, उसने बोला मैं साइंटिस्ट हूँ, हाँ हाँ तो साइंटिस्ट है, मान लिया। वो खुद साला यहाँ पे स्पाइडरमैन को मारने आया है, उसको पता है कि उसके पास ड्यूअल पर्सनैलिटी है। अगर नहीं भी पता है तो भी इतना ट्रस्ट कौन करता है भाई। जब पीछे से स्पाइडरमैन 2 आते हैं कंधे के पीछे, तो ऐसे डर जाता है, कौन आया, ऐसा ऐसा घबरा जाता है। और जब सारा विलन को साथ में बैठ के कोडिंग करवाएगा कि भाई देख देख मैंने ये नैनो टेक्नोलॉजी से ये बनाया वो बनाया, कौन करता है ऐसा, तू ही कर रहा है ऐसा। सॉरी सतीश, मैं तुम्हारी जॉब नहीं खा रहा हूँ, सतीश सर की बात कर रहा हूँ। तुम भी ऐसे कुछ 5-6 बग और हो तो इसी वीडियो में एडिट करके दे देना, मैं आपसे सीखा जो भी सीखा हूँ वो बोलने के लिए। या और ऐसा लगता है कि यार हम इंटेलिजेंट बन गए ऐसा बोल के क्वेश्चन करके, राइट। बनने से हमसे कुछ होगा नहीं। अभी ये ब्रह्मास्त्र तेरा क्या, ब्रह्मांड ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मास्त्र मूवी आ रहा है, देखते हैं वो कैसा निकलता है। ज़्यादा अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। पॉइंट टू द स्पाइडरमैन नो वे होम। अभी नो वे होम में नो वे होम कहाँ है, वो तो कहीं होम से छोड़ के जाता ही नहीं है। सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, विलन आ जाते हैं, तो मूवी का टाइटल ही गलत है। मूवी का टाइटल तो कुछ ऐसा होना चाहिए, स्पाइडरमैन विलन कम टू होम, ऑल विलन कम टू होम। अब साला उसमें भी एक झोल मारा है इन लोगों ने, इन्होंने सिर्फ वही वाले विलन्स को चूज़ किया है जो हमने देखे हैं। अब साला हमारी दुनिया को मल्टीवर्स बना दिया इन लोगों ने, हमारे पास्ट को एक मल्टीवर्स बना दिया। भाई मेरा पास्ट है, इसको एक मल्टीवर्स बना के इसको ऐड कर दिया। जान दो, वो तो थिएटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सही भी है। अगर कोई मूवी चलानी है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, उसमें नहीं जाना। भी फोकस करते हैं कि उसने सारे विलन पे ट्रस्ट कैसे कर लिया। वो ट्रस्ट करके उनके साथ फिर उसकी मम्मी मर भी जाती है, वो जो भी आंटी है वो मर भी जाती है, बोलती है कि नहीं तुमको ठीक करना ही चाहिए, वो सही है, तूने जो किया वो सही किया। हाँ वो सब कुछ सही है, बट उसको ऐसे लॉकअप में बंद कर करके ऐसे जैसे वो ऑक्टोपस को कैसे बांध के रखा था, वैसे सबको क्यों बांध के नहीं रखा। और वो इलेक्ट्रोमैन को ऐसे बाहर बैठा के रख दिया, ले भाई ये चीफ है, तेरे में से सारा करंट निकल जाएगा, वाह भाई वाह, कुछ भी। हाँ वैसे मूवी में भी दिखाया गया कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी स्पाइडरमैन की, उसकी वजह से उसकी आंटी चली गई, राइट। बट है तो गधा ही ना, निकला तो गधा ही ना, मैच्योर कहाँ हुआ अभी तक स्पाइडरमैन। इससे बेटर तो हमारा ये था टॉबी, कभी भी एक मिस्टेक नहीं की पूरी मूवी में, सिर्फ थर्ड में वो वेनम घुस गया था शरीर के अंदर, तब जाके थोड़ा सा हर्ट हो गया था, बाकी उसने एक मिस्टेक नहीं की पूरे अपनी स्पाइडरमैन के कैरियर में। टॉबी का मैंने अमेजिंग स्पाइडरमैन इतना फॉलो नहीं किया, सो मैं उसके बारे में इतना कमेंट नहीं करता हूँ, बट रोता बहुत अच्छा है एकदम मस्त, ऐसे 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 करके रोता है वो, बहुत अच्छा है। मैंने चश्मे इसलिए पहने क्योंकि मैंने अभी आँख का लेज़र का ऑपरेशन करवाया है, और वैसे दिखता भी बहुत गंदा हो बिना चश्मे के, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इसी में। अभी रात के 2 बजे है, अभी सर सोने का टाइम हुआ है मेरा। एक क्वेश्चन कौन सा था, हाँ इतना तो। अब उन्होंने पूरी मूवी का बजट कितना कम किया, मल्टीवर्स कितना बड़ा कंसेप्ट है, जैसे ही लगा
कि साला ऐसे ऐसे यूनिवर्स से विलन आ रहे हैं जो हमने देखे भी नहीं है, या फिर उसका ग्राफिक्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा। उन्होंने स्कीम क्या लगाई, बोला एंड में भाई बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। हमको सिर्फ वही दिखाए जो हमने देखे, वो दिखाए नहीं कि जो नहीं देखे। दिखा सकता था ना ऐसे मुश्त एवेंजर जैसा बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर सकता था जिसमें हज़ारों स्पाइडरमैन हो, हज़ारों उसके अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ विलेन हो, दिखा देता, अच्छा लगता हमको, मज़ा आता देखने में। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि वैसे हमने एवेंजर में भी काफ़ी सारे ऐसे विलन देखे थे जो हमने कभी देखे नहीं थे। किसी का मुंह ऐसा बड़ा था, कोई हाथी जैसा दिख रहा था, कोई डायनासोर जैसा दिख रहा था, राइट। वैसे ही काफ़ी सारे अननोन विलन दिखाते थे, या मार्वल के कॉमिक्स में से उठा उठा के ग्राफिक्स क्रिएट करवा लेते। ये ग्राफिक्स का पैसा नहीं क्रिएट किया, बस वही वही जो पुराने वाले थे उनको बूढ़ा बता के यहाँ पे डाल दिया। गलत है ना, ये तो गलत बात नहीं है, पैसा वसूल नहीं हुआ। इसीलिए मैं मॉर्निंग शो में गया था, 150 रुपये दिया है, और 10-20 रुपये मैंने क्या बोलते हैं कन्वीनियंस चार्ज दिया, और उसमें भी मुझे एक्सिस कार्ड का कुछ 10-10% डिस्काउंट मिला था, तो थोड़ा सा पैसा बच गया मेरा। और वैसे भी मैं शिफ्ट में काम करता हूँ, और शाम के 5 से रात को 2 बजे तक, तो फिर इतना फ़र्क भी नहीं पड़ा, मॉर्निंग में देख के आया। तो वैसे मैं भी वो बहुत मूवीज़ का भी रिव्यू दे सकता हूँ इसके बेस पे। अभी सबसे बड़ी जो उसने सबको भुला दिया है, लॉस हुआ है भाई। जो जो लोग जानते हैं उसको भूल गए होंगे, लॉस तो हुआ है। मतलब मैं अगर मैं हूँ, मेरा नाम जिगर है, और पूरी दुनिया मुझे भूल जाए रातों रात, तो हर्ट तो होऊंगा मैं, राइट। क्योंकि साला इतना, वैसे किसी को खिलाया पिलाया हो, दोस्त को चाय पानी करवाया हो, किसी को ऐसे रस्सी निकाल निकाल के ऐसे घुमाया हो पूरे सिटी में, और सडनली लोग भूल जाए तो हर्ट तो होगा ही ना, राइट। मतलब दोस्तों की यही रहता है ना भाई, भूल गया तू, ऐसे कैसे भूल गया। तो उसे सेक्रीफाइस तो बहुत बड़ा दिया है, वो तो मानना पड़ेगा। पर अपनी आंटी के मरने के बाद, पहले अपनी आंटी को मार मरने के पहले, बाकी बचपन में तो मना ही कर दिया था, नहीं 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 सबको भूल जाओ, सिर्फ ये 5 लोगों को छोड़ दो। फिर लगा साला अभी तो बहुत बड़ा कांड कर दिया है मैंने, पूरी किसी की जान चली गई मेरी गलती से, तब जाके साला माना। इसलिए ऐसी भी क्या मैच्योरिटी, ये क्या मैच्योरिटी हुई क्या। पहले तो विलन को साथ में रखता है, फिर ऐसी ऐसी फालतू भी से करता है, राइट। ऐसे मैच्योरिटी थोड़ी होती है यार, मार्वल में हीरो बना के इसमें पूरे एवेंजर को, पूरा वर्ल्ड को बचाए, इतनी मैच्योरिटी नहीं है उसके अंदर। चलो ठीक है, इसीलिए वो बच्चा ही बोलता था, और भी क्या नाम था उसका अपना, टोनी स्टार्क। स्टार्क इंडस्ट्रीज को दे दिया उसने, टोनी स्टार्क को इस पर भरोसा आ गया भाई, तू पूरी नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर। इससे बेटर तो इसको दे देता, क्या नाम है, डॉक्टर स्ट्रेंज को। वैसे वो भी विलन निकलने वाला है अगली मूवी में, तो उसका भी बेड़ा गर्क ही होने वाला है अगली मूवी से। व्हाट इफ या व्हाट नॉट इफ, क्या पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। और कुछ चीज़ें में फ़ायदा भी हुआ है उसको, जैसे सबकी आदत चली गई, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको भूल गई। मतलब मार्वल को एक नया स्कोप मिल गया। अब इसकी और एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड दिखाएंगे मूवी के अंदर, और एक बड़ा सा कवरेज मिलेगा। वो पुरानी वाली फ्रेंड तो चली गई, हो भी सकता है वापस भी आ सकती है, बट एक स्कोप तो है मार्वल के पास भी। मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप स्पाइडरमैन की मल्टीवर्स में, या फिर उसी उसी वर्ष में, उसी पर्टिकुलर करंट लाइफ में भी आप उसकी गर्लफ्रेंड को आप चेंज कर सकते हो। इतना बड़ा स्कोप मिलाया दिया है आपने स्पाइडरमैन को। अगर आप मार्वल वाला देख रहे हो तो ये वाला आइडिया आप ले सकते हो मेरे से। स्पाइडरमैन के आप बहुत कुछ उसके लाइफ में नया डाल सकते हो जो पुरानी लाइफ में नहीं था। और मल्टीवर्स कितना कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, सिर्फ 3 ही यूनिवर्स पता है। अभी कितने कितनी शाखाएं हो सकती है मल्टीवर्स की। और मल्टीवर्स हो कैसे सकता है, हो ही नहीं सकता, बट ये तो बना दिया है, चलो ठीक है। कैसे हो सकता है, कितना कंफ्यूजन हो रहा है इतने में। अभी तीन तीन स्पाइडरमैन के वर्जन दिखाने में, और ऊपर से ऐसे आकाश में कड़ाके भड़ाके हो रहे जैसे बिजली गिर रही हो, सारे बहुत सारे आ रहे हैं, और वो रोक रहा था। और रोका भी कैसे, बोला कैसे फिक्स हो सकता है, ऐसे ऐसे रोक रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो स्पाइडरमैन बोलता है मैं सबको बोल दूँ भूल जाए तो, हाँ तो हो सकता है। वो स्ट्रेंज भी ऐसे ऐसे बोलता है, ऐसे 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 रोकने में इसको स्ट्रेस लग रहा है, और कैसे रोकूंगा कैसे रोकूंगा। अरे इसको पता है, तो वो उसको सजेशन देना चाहिए स्ट्रेंज को कि स्ट्रेंज भाई तू सब जल्दी बोल भाई, ये सबको भूलने को बोल, वरना मैं मर जाऊंगा, मेरे को स्ट्रेस सहन नहीं हो रहा है। उससे बेटर है वो स्पाइडरमैन खुद बोलता है। मतलब ठीक है, स्ट्रेंज भी कितना महान है, वो बोलेगा मैं सबको रोक लूँगा, बट तुझे किसी को भूलने नहीं दूंगा। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, ऐसा तो याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, बस वही वाला है। फिर जब स्पाइडरमैन बोलता है अच्छा तू रेडी है क्या, तो पूछता कंफर्म करता है भाई आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म,
आर यू श्योर वांट टू पे द पर्टिकुलर बिल, ऐसा पूछता है। अरे पता है भाई तुम मरने वाली सिचुएशन में, जैसे आकाश में सारे विलन्स आ रहे हैं और तू बोल रहा है कैर यू श्योर, कैसे निकल सकता है। फिर भी बोल दिया, फिर उन्होंने तथास्तु की जैसा बोला, तथास्तु सारे कमांड रन हो गए, ऐसे एग्जीक्यूशन हो गया और फिर सारे विलन चले गए 1-2 का 14 टू के लिए 1-2 ऐसा है भाई। मूवी ख़त्म होती है तो पोस्ट क्रेडिट सीन में वो भाई साहब आते हैं, वैनम भाई। वैनम आके चले भी जाते हैं, मिलने नहीं आते स्पाइडरमैन को। ठीक है भाई, नहीं मिल रहा होगा, सोचा होगा भाई बस चाय पानी करके चले जाते हैं, ड्रिंक बिंक करके। मिल के क्या फ़ायदा, वैसे भी इतने बिलियंस ऑलरेडी आ चुके हैं, मैं आऊँगा तो खामा का सबको खा जाऊँगा। शायद नहीं आया होगा। कमांड देखो, कमांड देखो, जब दोस्त ने ऐसे उंगली पे लगाया, राइट, और उसने बोला पीटर तू आ, पीटर तू आ, तो पीटर भी उन्होंने सबसे लेटेस्ट वाला ही लिया। मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉप 1, पीटर वेयर, फ्रॉम मल्टीवर्स वेयर, क्रिएशन डेट ग्रेटर देन गेट डेट, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू गेट डेट, ऐसा करके तो उन्होंने कमांड लगाया। मतलब मल्टीवर्स का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पूरा अल्टीमेट है। मतलब मार्वल ने किसी को बताया नहीं है कि भाई ये कमांड ऐसे रन करते हैं, ये जो उन्होंने जो ये संस्कृत के जो श्लोक बनाए मल्टीवर्स के, मतलब उसका कोडिंग बहुत सही दिखाया है, एकदम लेटेस्ट ही चीज़ है। विलन पूरा नहीं आए, बट जब ये बोला गया कि भाई पीटर कौन सा आना चाहिए, तो पीटर सबसे लेटेस्ट वाला ही लिया दोनों वर्जन में से। वो एंड्रू गारफील्ड भी नए वर्जन से आया और अपना टॉनी भी नए वर्जन से आया, पता नहीं उसके बाद वहाँ पे। और मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन की लाइफ अलग अलग है, उनके विलन्स अलग अलग है, राइट, बट फिर भी उसमें भी 2 सब पार्ट है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आप डिप्लॉयमेंट करते हो तो 2-2 टाइप के रिलीज़ होते हैं, तो स्पाइडरमैन में भी 3 रिलीज, 3 टाइमलाइन थी, राइट। और दूसरे मल्टीवर्स में ये क्या बोलते हैं, टॉनी, सॉरी, एंड्रू हार्ट गारफील्ड के में भी 2 टाइमलाइन थी, तो दोनों से उसका स्पाइडरमैन लेटेस्ट लिया और विलन पुराने वाले लेकर लिया। वहाँ से भी स्पाइडरमैन लेटेस्ट वाला लिया और विलन तीनों के तीनों पुराने वाले लिए, राइट। और स्पाइडरमैन तो शायद चौथे वर्जन से आया था, जिसमें वो सारे के सारे लोगों को मार के बूढ़ा भी हो चुका है, तो वो वाला आया था। देखा आपने, इतना कॉम्प्लिकेटेड है मल्टीवर्स। चलो अभी तक इतना ही। आई होप कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूँ, इतना मेरे में करेज हो, जितना मैंने यहाँ पे इतनी बकरोली की है। पता नहीं आप झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट।